हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। करंट अफेयर्स के डेली बेसिस पे टेस्ट करवा रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 100% आपके लिए यूजफुल होगा। टेस्ट 10वां है आज, 10। देखिए, इसको करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस टाइम पे जो 10K का जो टारगेट है 10K सब्सक्राइबर का, उसमें लगभग 50 के अराउंड का शॉर्ट हो रहे हैं सब्सक्राइबर। तो आप इसमें सपोर्ट कीजिए और मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब करके और इसको 10K कंप्लीट करेंगे, फिर आपके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। लेट्स बिगिन। The term solidity, rust, Haskell was recently seen in news is related to which of the following? ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है? सॉलिडिटी ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है उनमें काम आती है। रस्ट है ये भी एक ब्लॉकचेन ही है जो किस में काम आती है, जो पोल्काडॉट ब्लॉकचेन है। जैसे सॉलिडिटी है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कौन सी ब्लॉकचेन में क्या काम आता है। इथेरियम जो है ब्लॉकचेन, उसमें सॉलिडिटी यूज ली जाती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक्चुअली। जो रस्ट है, रस्ट किस ब्लॉकचेन में काम आती है? पोल्काडॉट। जो पोल्काडॉट है उसमें ये रस्ट लैंग्वेज यूज ली जाती है। एंड जो हास्केल है, ये जो कार्डेनो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेस्ड है हास्केल पे, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। कार्डेनो, ये 3 है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सी इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सबका विकास स्कीम। ये सबका विकास स्कीम है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कब शुरू हुई है? 2019 में शुरू की थी इसको। और ये क्यों शुरू की है? इट इज ए वन टाइम मेजर फॉर लिक्विडेशन ऑफ पास्ट डिस्प्यूट्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के जो पुराने डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए है ये वन टाइम मेजर, कि आप एक ही बार में सेटलमेंट वगैरह उसके लिए है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। ये सही है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इट एंश्योर्स टू डिस्क्लोजर ऑफ अनपेड टैक्सेज बाय ए पर्सन एलिजिबल टू मेक ए डिक्लेरेशन। ये सही है। देखिए, इसमें जो पहले का कोई डिस्प्यूट है, कोई टैक्स वगैरह बाकी है तो उनको वेव ऑफ किया जा रहा है, उनमें कुछ इम्यूनिटी दी जा रही है, पेनल्टी वगैरह नहीं ली जा रही है। ये सबका विकास स्कीम के तहत किया जा रहा है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। रियांग और ब्रू ट्राइब्स आर फाउंड मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अभी ये जो ट्राइब है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है और ये मोस्टली जो लिविंग है कहाँ पे है? त्रिपुरा, मिजोरम एंड आसाम। त्रिपुरा, मिजोरम और असम में ये ट्राइब ज़्यादातर है। लेकिन त्रिपुरा में दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स कहते हैं उसका मतलब है कि ये सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली और पॉलिटिकली ये बहुत सेंसिटिव ट्राइब है, उन्हीं को पीवीटी बोला जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये मेनली फाउंड इन त्रिपुरा। इनमें से त्रिपुरा में ही है अभी। अगर इसमें असम या मिजोरम होता तो वहाँ ज़्यादा पाई जाती है। त्रिपुरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और 10K कंप्लीट करवाइए, ये आपसे सपोर्ट चाहिए।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सलीगंगा नाला इज ए फीडिंग चैनल फॉर द होकेरसर वेटलैंड रिजर्व ए रामसर साइट। ये जो होकेरसर वेटलैंड है ये रामसर साइट है और इसी से ये जो नाला है ये इसको फीड करता है। कोल्स आर ट्रेडिशनल कम्युनिटी मैनेज्ड इरिगेशन सिस्टम इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। इसमें अभी क्या हुआ है, ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि रिसेंटली एनजीटी ने, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसने अभी यहाँ पे जो एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी इस नाला में, उन पे रोक दिया है। और वो इसलिए रोका है, एक तो जो ये है इसका नेचुरल फ्लो डेट्रीमेंटल ना हो, और जो ये होकेरसर रामसर साइट है इसमें जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो चेंज नहीं हो, इसीलिए ये ऑर्डर किया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा, गलत कौन सा है? तो ये स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है। देखिए ये नाला जो है ये कहाँ पे है? ये एक्चुअली कश्मीर वैली में है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है कश्मीर वैली में। और ये माइग्रेटरी जो वर्ड्स है, माइग्रेटरी वर्ड, उनका होम है ये जो रामसर साइट है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको। बतुकम्मा फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो बतुकम्मा फेस्टिवल है, देखिए बतुकम्मा का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बतुकम्मा मीन्स मदर गॉडेज कम अलाइव, माँ देवी माँ अभी जिंदा है, ये होता है बतुकम्मा मीन्स। और ये 9 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल 9 दिन का होता है। और इस कब से शुरू होता है? जो महालय अमावस्या है उससे शुरू होता है। कहाँ पे? तेलंगाना में। बी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट की बात हो रही है, गलत कौन सा है? अबाउट द नाइजर रिवर, इट इज़ द 3rd लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। ये सही है। अफ्रीका की जो नील नदी है, नील और कांगो के बाद ये तीसरी सबसे लंबी नदी है नाइजर रिवर। इट पासेज थ्रू गिनी एंड माली, ये भी सही है। ये गिनी और माली से पास होती है। और लास्ट में ये है जो इसी गल्फ ऑफ गिनी में ही गिरती है जाके। बेन्यू रिवर इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, ये सही है। बेन्यू रिवर इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, बड़ी ट्रिब्यूटरी है। जैसे यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है वैसे ही नाइजर की ट्रिब्यूटरी है बेन्यू रिवर। इट ड्रेन्स इट्स वाटर इन द मेडिटेरेनियन सी, इसमें नहीं ड्रेन होता है इसका वाटर है जो। ये वाटर कहाँ ड्रेन होता है? मैंने बताया आपको, बे ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी। जो गल्फ ऑफ गिनी है, गिनी की खाड़ी, उसमें ये वाटर ड्रेन होता है। सो डी इसका इनकरेक्ट है। इसको मैप में दिखाता हूँ मैं आपको, आप भी जरूर देखिएगा अपनी तरफ से, बाकी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ज्योग्राफी बिना मैप के समझ में नहीं आएगी। ये है जो नाइजर रिवर है, और ये कहाँ पे जाके ड्रेन हो रही है? गल्फ ऑफ गिनी में। ये इधर अटलांटिक ओशियन है लेकिन ये गल्फ ऑफ गिनी में ड्रेन करती है। इसको आप ये देखिए, सहारा डेजर्ट से भी फ्लो होती है ये सहारा डेजर्ट से भी अराउंड 2500 माइल्स ये सहारा डेजर्ट से भी गुजरती है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है जो सियरा लियोन है, सियरा लियोन में लोमा है, लोमा, इस लोमा पर्वत से ओरिजिनेट होती है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उम्मीद है आपने कर लिया होगा, और अभी नहीं किया है तो जरूर कीजिए।
With reference to graded response action plan GRAP, consider the following statement, and question is asking about correct statement. It is a set of emergency measures to prevent further deterioration of air quality once it reaches a certain threshold. करेक्ट पूछा है, सो ये सही है कि एक इमरजेंसी मेजर है किसके लिए, जैसे ही जो एयर क्वालिटी है वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है इमरजेंसी मेजर, ये जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये एक्टिव हो जाता है. स्टेज फर्स्ट ऑफ ग्रैप इज एक्टिवेटेड व्हेन एयर क्वालिटी इंडेक्स इज इन द वेरी पुअर कैटेगरी. नहीं, ये गलत है. ये जो ग्रैप है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये कब एक्टिव हो जाता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर होता है. वेरी पुअर नहीं, पुअर में भी एक्टिव हो जाता है. सो ओनली ए ही करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है. Which of the following village has recently become India's first 24/7 solar powered village? यह भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनोग्रेट किया है, इसको डिक्लेयर किया है. ये है मोढेरा गुजरात में. मोढेरा है गुजरात में. मोढेरा किस डिस्ट्रिक्ट में है, जो गुजरात का मेहसाणा जिला है, मेहसाणा जिले में है गुजरात में. ये पहला है इंडिया का 24/7 सोलर पावर्ड गांव. बी इसका करेक्ट आंसर होगा. ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा. विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल फाइनेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दैट इज फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. देखिए, ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए नहीं है. ये फाइनेंशियल सर्विस है जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस तीनों के लिए है. ये किसके लिए है? एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस तीनों के लिए है. सी के मिश्रा कमेटी इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल फाइनेंस एक्टिविटी. ये सही है. अभी सी के मिश्रा को जो फॉर्मर सेक्रेटरी थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उनको है जो इस कमेटी का इस कमेटी को ये लीड करेंगे. और इसमें देखिए, ये जो कमेटी बनाई है ये किसने बनाई है? ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस कमेटी बनाई है, एक्चुअली कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस, ये बनाई है IFSCA. ये ध्यान रखना आपको, इसने बनाई है. और ये क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी. और ये कहाँ पे है? ये है गिफ्ट सिटी में. और ये गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी है गुजरात में. गुजरात में ये अहमदाबाद और गांधीनगर, वहाँ पे एक सिटी, बिजनेस सिटी डेवलप की जा रही है, उसका नाम है गिफ्ट सिटी. ये गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में है. इसमें करेक्ट पूछा गया है, सेकंड करेक्ट है. विथ रेफरेंस टू रोजेटा स्टोन, जो रोजेटा स्टोन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट देखना है विच इज करेक्ट. इट इज ए लार्ज स्टोन स्लैब विथ इंस्क्रिप्शंस इन 3 स्क्रिप्ट्स ऑन इट. सो ये करेक्ट है. द स्टोन बिलोंग्स टू इजिप्ट एंड एट प्रेजेंट लोकेटेड इन यूके. देखिए, जो पुरानी, चाहे वो कोहिनूर हो, वो भी ये यूके में है, और भी दुनिया की कई तमाम जो कीमती चीज़ें हैं ये यहीं मिल रही है अब एक एक करके. और जो इजिप्ट वाले हैं वो कह रहे हैं, जैसे इंडिया वाले कहते हैं कोहिनूर वापस करो, वैसे इजिप्ट वाले कह रहे हैं कि भाई इसको वापस करो, क्योंकि ये लगभग 2000 साल पुराना बताया जा रहा है. तो हो सकता है कि ये पहले इजिप्ट में हो और बाद में कोई ब्रिटिशर्स ने तो सब जगह राज किया है, डिवाइड एंड रूल सब जगह किया है. सो ये यहाँ के जो इजिप्टियन है ये कह रहे हैं कि यूके को कि भाई वापस करो इसको. ये अभी चर्चा में है. ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन रोजेटा स्टोन का. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुपर एप्स.
सुपर ऐप्स की बात हो रही है। देखिए सुपर ऐप क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें आप सोशल मैसेजिंग, कॉलिंग या फिर जो पेमेंट वगैरह है ये सब कर सकते हैं। मतलब एक ही ऐप में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो होती है सुपर ऐप। दीज ऐप ऑफर ए शूट ऑफ सर्विस फॉर यूजर विद इन वन ऐप। हाँ ये सही है। अब दीज ऐप्स आर मोर पॉपुलर इन यूके एंड यूएसए। यूके और यूएसए वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो इस तरीके से नहीं करते। वो बनाते ज़रूर है, चाइनीज़, यूके, यूएसए या इस तरीके की ऐप बना लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इसका यूज करते नहीं हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके की जो ऐप होती है सुपर ऐप, वो सेफ़ नहीं होती है। आप मैसेज, कॉल, पेमेंट सब एक ही जगह कर रहे हैं, तो वो ऐप सेफ नहीं होती है उतनी एज कंपेयर टू अदर्स। सुपर ऐप इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ मोनोपोली। बिल्कुल, आप एक ही जगह सब कर सकते हैं, सारे काम एक ही जगह हो रहे हैं, तो उनकी मोनोपोली बढ़ जाती है। ये सही है, करेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। इस तरीके की ऐप जो हैं साउथ एशिया, एशिया में ज़्यादा हैं। विथ रेफरेंस टू सिंबल डिस्प्यूट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए अभी ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये जो शिवसेना वाला इशू है ऐसा पहले भी कई हुआ है। आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले बिहार में हुआ था, जो रामविलास पासवान की डेथ के बाद उनकी पार्टी का जो उनके बेटे के बजाय उनके भाई को दे दी गई है पार्टी। तो ऐसे पहले भी बहुत डिस्प्यूट रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल को लेके। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, ये काफ़ी चल रहा है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूजुअली कंडक्ट्स द टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी टू रिजोल्व सिंबल डिस्प्यूट। यहाँ ये यूजुअली तो ऐसा किया जाता है, ये सही है कि वो एक मेजॉरिटी के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, और उसमें एमएलए, एमपीज या जो ऑफिस बैरियर्स हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है। स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ पार्टी अदर देन द ग्रुप दैट गोट द पार्टी सिंबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए स्टेट पार्टी बेस्ड ऑन देयर सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ऐसा नहीं है कि किसी उस पर्टिकुलर स्टेट की वजह से उसको ये पार्टी डिक्लेयर की जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, करेक्ट पूछा था, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उम्मीद है आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने 10K का जो हमारा टारगेट था वो पूरा करवा दिया होगा। उसके बाद में आपके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर लाया जाएगा नया, या कोई बेनिफिट हो आपको ऐसा कुछ किया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।